कश्मीर में एक बार फिर दहशतगर्दों ने कायराना करतूत की है। पाक के नापाक मंसूबे एक बार फिर सामने आ गए हैं। आतंकियों के हमले में कैप्टन समेत सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी जान देश पर न्यौछावर करने वाले जाबाजों ने आतंकियों से लोहा लिया। जम्मू संभाग के जिला डोडा मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर जंगल और ऊंचे पहाड़ों से घिरा इलाका देसा में आतंकियों की तलाश में सोमवार को अभियान शुरू हुआ। सेना, पुलिस, सीआरपीएफ के जवान दहशतगर्दों की तलाश में चप्पा चप्पा खंगालते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान सोमवार शाम 7:30 बजे के करीब आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। इसके बाद अतिरिक्त बल को भी मौके पर बुलाया गया। रात में एक बार फिर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। मानसून के सीजन में इलाका धुंध से घिरा रहता है। इस चुनौती के साथ बहादुर सेना के जवान आतंकियों से लोहा लेते रहे। साथ ही आतंकी ऊंची जगह पर छिपे हुए थे और सेना के जवान नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे थे। जाबाज सैनिक पूरी बहादुरी के साथ आतंकियों की गोलियों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। इसी बीच सेना के कैप्टन ब्रजेश थापा, जवान नायक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र और अजय सिंह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी घने जंगल में भाग निकले। सुबह सूरज की किरणों के साथ एक बार फिर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। खोजी कुत्ते, ड्रोन और अन्य आधुनिक हथियारों के साथ आतंकियों की तलाश की जा रही है। मुठभेड़ स्थल के साथ लगते सभी संपर्क मार्गों पर भी अतिरिक्त जांच की जा रही है। जिन सेना के जवानों ने बलिदान दिया है उनमें कैप्टन ब्रजेश थापा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से हैं, नायक डी राजेश आंध्र प्रदेश से हैं, सिपाही विजेंद्र झुंझुनू राजस्थान से हैं, सिपाही अजय सिंह झुंझुनू राजस्थान से ही हैं। सैनिकों के बलिदान का बदला जल्द लेंगे, ऐसा उपराज्यपाल ने कहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा मुठभेड़ में बलिदान हुए सेना और पुलिस के जवान के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि सैनिकों की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा है कि डोडा जिले में हमारे सेना के जवानों और जेकेपी कर्मियों पर हुए कायरतापूर्ण हमले के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। हमारे देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे और आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करेंगे। मैं लोगों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और हमें सटीक जानकारी प्रदान करने का आह्वान करता हूं, ताकि हम आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज कर सकें और आतंकी परिस्थिति की तंत्र का अंत कर सकें। आतंकी हमले को लेकर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख को बर्खास्त करने की मांग की है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर प्रमुख आर स्वयं को बर्खास्त करने की मांग कर दी है। उन्होंने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मामले का कड़ा संज्ञान लेने की बात कही है। महबूबा ने कहा है कि कोई जवाबदेही नहीं है, अब तक तो सभी के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। डीजीपी को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। पिछले 32 महीनों में करीब 50 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। मौजूदा डीजीपी राजनीतिक रूप से चीज़ों को ठीक करने में व्यस्त हैं। उनका काम पीडीपी को तोड़ना, लोगों और पत्रकारों को परेशान करना और लोगों को धमकाना है। उन्होंने आगे कहा कि सत्यापन को हथियार बना दिया गया है। वे अधिकतम लोगों पर यूएपीए लगाने के तरीके खोज रहे हैं। हमें यहाँ किसी फिक्सर की ज़रूरत नहीं है, हमें डीजीपी की ज़रूरत है। हमारे पास पहले भी दूसरे राज्यों से डीजीपी आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। किसी ने भी सांप्रदायिक आधार पर काम नहीं किया है, जैसा कि अब किया जा रहा है। बीते 2 महीनों में जम्मू कश्मीर में कब कब आतंकी वारदात हुई वो भी हम आपको बताते हैं। 9 जून को रियासी में बस पर आतंकी हमला हुआ, 10 नागरिक मारे गए, 50 के करीब लोग घायल हुए। 11 जून को कठुआ के सैडा सूहल में आतंकी हमला हुआ, एक सीआरपीएफ जवान की शहीद हो गया, 2 पाकिस्तानी आतंकी इस हमले में मारे गए थे। 11 जून को ही डोडा की तहसील भद्रवाह के छत्रगला में एक एसपीओ सहित 5 जवान घायल हो गए। 12 जून को डोडा के गंडोह में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में पुलिसकर्मी घायल हो गया। 26 जून को डोडा के गंडोह में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों का खात्मा किया गया। 8 जुलाई को कठुआ में बदनोता में आतंकी हमला हुआ, 5 जवान शहीद हो गए।
और साथ ही साथ 5 जवान घायल भी हुए। 9 जुलाई को डोडा के भद्रवाह में मुठभेड़ हुई, वहां से आतंकी भाग निकले। 15 जुलाई को डोडा के देसा में मुठभेड़ हुई, एक कैप्टन समेत 4 जवान इस हमले में शहीद हो गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।